सुप्रीम कोर्ट से मस्जिद को बड़ा झटका। उज्जैन की ताकिया मस्जिद पर चलेगा मोहन सरकार का बुलडोजर। ध्वस्तीकरण के खिलाफ दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने नमाजियों से कहा मुआवजा मिल गया, अब मामला खत्म। बड़ी खबर सामने आ रही है। उज्जैन की तकिया मस्जिद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल मस्जिद पक्ष को बड़ा झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के ध्वस्तीकरण को सही ठहराया है। ये बड़ी जानकारी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उज्जैन की तकिया मस्जिद को ध्वस्तीकरण को सही ठहराया गया था। तो इस तरीके से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले पर दरअसल ये कहीं ना कहीं फैसला लिया है और इस तरीके से मस्जिद पक्ष को बड़ा झटका लगा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये याचिका मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले निवासियों ने दायर की थी। उनका दावा था कि ये मस्जिद करीब 200 साल पुरानी है और 1985 में इसे वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज किया गया था। याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि मध्य प्रदेश सरकार ने महाकाल मंदिर के लिए पार्किंग की जगह बनाने के लिए मस्जिद को गैर कानूनी और मनमाने तरीके से गिरा दिया। उन्होंने दलील दी कि ऐसा करके प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 समेत कई कानूनों का उल्लंघन किया गया। यानी याचिकाकर्ताओं की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ये तमाम बातें रखी गई और याचिकाकर्ताओं का कहना था कि ये मस्जिद करीब 200 साल पुरानी है और इसे 1985 में वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया मोहन यादव सरकार पर कि पार्किंग क्षेत्र के विस्तार के लिए मनमाने तरीके से इसे गिरा दिया गया। हालांकि जब ये तमाम बातें याचिकाकर्ताओं की तरफ से कही गई अपने पक्ष में तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने याचिका को खारिज करते हुए ये कहा कि मस्जिद वाली जमीन का अधिग्रहण कानून के हिसाब से किया गया था और इसके लिए मुआवजा भी दिया गया था। कोर्ट ने यह भी याद दिलाया कि याचिकाकर्ताओं ने पहले इसी मामले में हाई कोर्ट में दी गई अपनी याचिका को खुद ही वापस ले लिया था। याचिकाकर्ताओं के वकील MR शमसाद ने जब यह आरोप लगाया कि मुआवजा अनधिकृत लोगों को दिया गया तो कोर्ट ने यह साफ तौर पर कहा कि इसके लिए आपके पास कानून में अन्य रास्ते मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को तर्कसंगत मानते हुए इस मामले में दखल देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया, जिससे मस्जिद को गिराने के खिलाफ कानूनी लड़ाई अब जाहिर तौर पर खत्म हो गई है। यानी ये सुप्रीम कोर्ट ने जब याचिका खारिज की जो कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी उसे दरअसल जब खारिज किया गया तो ये स्पष्ट हो गया है कि अब मस्जिद को ध्वस्त किया जाएगा। किसी भी वक्त बुलडोजर चल सकता है। और इससे पहले भी एक तस्वीर हमने आपको दिखाई थी जब महाकाल मंदिर के पास मुस्लिम बहुल जो क्षेत्र है इलाका है बेगमबाग क्षेत्र में मोहन यादव सरकार के नेतृत्व में प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई की थी और लगातार अतिक्रमण के खिलाफ ये बुलडोजर गरज रहा है। और एक बार फिर से जो ये तकिया मस्जिद को लेकर फैसला सामने आया है जाहिर तौर पर मस्जिद पक्ष को इससे बड़ा झटका लगा है क्योंकि इससे पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में यह मामला गया जहां पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मस्जिद पर बुलडोजर की कार्रवाई को सही ठहराया। लेकिन इसी बीच मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नमाजियों की तरफ से याचिका दाखिल की गई और जब याचिका दाखिल की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ तौर पर कहा कि आपने यहां आते आते बहुत देर कर दी और मुआवजा मिल चुका है। तो ऐसे में अब यह मामला जाहिर तौर पर खत्म होता है। एक बार फिर से इस तरीके से उन्हें बड़ा झटका लगा है। तो कुल मिलाकर मोहन यादव सरकार का बुलडोजर जो है वो भी अवैध अतिक्रमण और कब्जा धारकों के खिलाफ गरजता हुआ मध्य प्रदेश में नजर आ रहा है। और महाकाल की नगरी उज्जैन में ये पूरा मामला था जहां पर तकिया मस्जिद के ध्वस्तीकरण से जुड़ा ये मामला था। यानी अब ये स्पष्ट हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर हरी झंडी दे दी है, याचिका को खारिज कर दिया है तो अब रास्ता एकदम साफ है। अब किसी भी वक्त मस्जिद को जो है
ध्वस्त किया जा सकता है, जमींदोज किया जा सकता है, और किस तरीके की सियासत उस पर होगी, किस तरीके से राजनीतिक दल इस मुद्दे को उठाएंगे, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल ये बड़ा फैसला जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया गया है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद पक्ष को एक बड़ा झटका देते हुए उज्जैन की तकिया मस्जिद पर अब बुलडोजर की कार्रवाई को हरी झंडी दे दी है। और ये उम्मीद जाहिर तौर पर जो मस्जिद पक्ष है, जो नमाजिये थे जिनकी ओर से ये याचिका दाखिल की गई थी, उन्होंने नहीं की होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर आपको मुआवजा मिल चुका है। ये 1985 में उज्जैन विकास प्राधिकरण के द्वारा हरि फाटक महाकाल आवासीय योजना बनाई गई थी। लोगों के द्वारा लीज की शर्तों का उल्लंघन करने के कारण लगभग 2 वर्ष पूर्व 28 भूखंड, जिसमें लगभग 65 के आसपास निर्माण थे, उनको निरस्त किया गया था। निरस्त करने के पश्चात निर्माण पर अतिक्रमण मानते हुए अंतिम आदेश जारी किए गए हैं। और आज जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर निगम की उपस्थिति में 12 निर्माण जो लगभग 3 भूखंड पर हैं उनको हटाया जा रहा है। हटाने के पश्चात उस पर कब्जा प्राप्त किया जाएगा। इससे पूर्व भी 3 बार कार्रवाई की जा चुकी है और लगभग 26 निर्माणों को हटाया गया था और उस पर कब्जा प्राप्त किया गया था। तो 26 और 12 आज 38 हो जाएंगे। जो बाकी है उस पर कहीं ना कहीं किसी न किसी न्यायालय में कार्रवाई चल रही है। एक बार सभी कोई भी कार्रवाई नहीं पेंडिंग रहती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, ये कौन सा मार्ग है, कौन सा क्षेत्र है, मंदिर से कितनी ये महाकाल मंदिर हम जाते हैं तो महाकाल मंदिर के अप्रोच पर ही महाकाल हरि फाटक आवासीय योजना बनाई गई थी। और जैसे मैंने बताया कि लीज की शर्तों का उल्लंघन था, पूर्व में कार्रवाई की जा चुकी है, आज इस कार्रवाई की जा रही है। आज लगभग 4 से 5 पोकलेन है, उतनी ही जेसीबी है, डंपर है और नगर निगम के लगभग 50 के ऊपर बल है। पुलिस बल लगभग 100 के आसपास है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लगे हैं, तहसीलदार है। उज्जैन विकास प्राधिकरण की संपूर्ण टीम में पूरी कार्रवाई जो है वो सभी की उपस्थिति में शांतिपूर्वक की जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने यह साफ तौर पर कहा कि मस्जिद वाली जमीन का अधिग्रहण कानून के हिसाब से किया गया था और इसके लिए मुआवजा भी दिया गया था। तो ये बातें याद दिलाई गई हैं कि आप आरोप लगाइए लेकिन याद रखिए कि आपको मुआवजा मिला है। तो कुछ इस तरीके से कहीं ना कहीं अपना पक्ष जो है वो एक तरफ मस्जिद पक्ष की तरफ से रखा गया, लेकिन दूसरी तरफ जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उसको लेकर अब ये देखना होगा कि कब जो है तकिया मस्जिद पर बुलडोजर की कार्रवाई होती है और कब इस तरीके से जो है यहां पर जमीन खाली करके जो पार्किंग की व्यवस्था है उज्जैन महाकाल मंदिर के लिए, वो पूरी चीजें जो है सुचारू रूप से देखने को मिलती हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ये 1985 में उज्जैन विकास प्राधिकरण के द्वारा हरि फाटक महाकाल आवासीय योजना बनाई गई थी। लोगों के द्वारा लीज की शर्तों का उल्लंघन करने के कारण लगभग 2 वर्ष पूर्व 28 भूखंड, जिसमें लगभग 65 के आसपास निर्माण थे, उनको निरस्त किया गया था। निरस्त करने के पश्चात निर्माण पर अतिक्रमण मानते हुए अंतिम आदेश जारी किए गए हैं। और आज जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर निगम की उपस्थिति में 12 निर्माण जो लगभग 3 भूखंड पर हैं उनको हटाया जा रहा है। हटाने के पश्चात उस पर कब्जा प्राप्त किया जाएगा। इससे पूर्व भी 3 बार कार्रवाई की जा चुकी है और लगभग 26 निर्माणों को हटाया गया था और उस पर कब्जा प्राप्त किया गया था। तो 26 और 12 आज 38 हो जाएंगे। जो बाकी है उस पर कहीं ना कहीं किसी न किसी न्यायालय में कार्रवाई चल रही है। एक बार सभी कोई भी कार्रवाई नहीं पेंडिंग रहती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, ये कौन सा मार्ग है, कौन सा क्षेत्र है, मंदिर से कितनी ये महाकाल मंदिर हम जाते हैं तो महाकाल मंदिर के अप्रोच पर ही महाकाल हरि फाटक आवासीय योजना बनाई गई थी। और जैसे मैंने बताया कि लीज की शर्तों का उल्लंघन था, पूर्व में कार्रवाई की जा चुकी है, आज इस कार्रवाई की जा रही है। आज लगभग 4 से 5 पोकलेन है, उतनी ही जेसीबी है, डंपर है और नगर निगम के लगभग 50 के ऊपर बल है। पुलिस बल लगभग 100 के आसपास है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लगे हैं, तहसीलदार है। उज्जैन विकास प्राधिकरण की संपूर्ण टीम में पूरी कार्रवाई जो है वो सभी की उपस्थिति में शांतिपूर्वक की जाएगी।